कहानी की शुरुआत में हमें राया को दिखाया जाता है, जो हमें 500 साल पहले की कहानी बताती है, जहाँ पर कुमांद्रा नाम का एक राज्य था और वहाँ पर इंसान और ड्रैगन एक साथ रहा करते थे। लेकिन तभी वहाँ कुछ बाउंडरों ने इंसानों पर हमला कर दिया। अब वो जिस भी इंसान को छूते थे वो शिला में बदल जाता था। अब सभी ड्रैगन्स ने इंसानों को बचाने के लिए बाउंडरों से युद्ध किया, लेकिन वो भी शिला में बदल गए। जिसके बाद ड्रैगन शिशु ने अपनी पूरी शक्ति को एक हीर में समेटा और सभी बाउंडरों को खत्म कर दिया, जिससे सभी इंसान तो बच गए लेकिन ड्रैगन्स नहीं। जिसके बाद सभी इंसानों ने ड्रैगन शिशु के उस हीर को पाना चाहा, क्योंकि उनका मानना था ये हीर जिसके भी पास होगा उसका राज्य खुशहाल राज्य होगा। जिस वजह से ड्रैगन शिशु के उस हीर को छुपा दिया गया, जिससे ये एक राज्य 5 कबीलों में बट गया। जिसके बाद हमें 6 साल पहले की कहानी बताई जाती है। अब यहाँ पर हम राया को देखते हैं, जो अपने दोस्त टुक टुक के साथ ड्रैगन शिशु के उस हीर तक पहुँच जाती है। अब उसका सामना वहाँ हीर के रक्षक मुखिया बेंजा से होता है, जो उसे चुनौती देता है कि वो इस हीर के चक्र में कदम तक नहीं रख पाएगी। जिसके बाद इन दोनों के बीच एक युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें मुखिया बेंजा राया को बड़ी ही आसानी से हरा देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि राया ने हारने से पहले ही उस चक्र में अपना कदम रख दिया था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि राया और कोई नहीं बल्कि मुखिया बेंजा की बेटी है। अब मुखिया बेंजा राया को ये बताते हैं, आज सभी राज्य के लोग हमारे राज्य में आने वाले हैं और उन्हें मैंने बुलाया है ताकि हम एक बार फिर से कुमांद्रा बन सकें। जिसके बाद सभी लोग हृदय राज्य में पहुंच जाते हैं, जहां पर हम राया और नमारी को देखते हैं, जो एक दूसरे के साथ काफी घुल मिल जाती हैं। तब नमारी राया का विश्वास जीतने के लिए उसे एक नक्शा दिखाती है और उसे बताती है इस नक्शे में नदी के किसी छोर पर ड्रैगन शिशु आज भी जिंदा है। जिस बात से राया काफी खुश होती है और उसे लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर से हम कुमांद्रा बन सकेंगे। जिसके बाद नमारी अपना ड्रैगन लॉकेट राया को देती है। तब राया को उस पर पूरी तरह से विश्वास हो जाता है और वो नमारी को ड्रैगन शिशु के उस हीर तक लेकर जाती है। अब अगले ही पल नमारी राया के ऊपर हमला कर देती है, क्योंकि वो एक होने के लिए नहीं बल्कि उस हीर को चोरी करने के लिए आए थे। अब नमारी उस हीर को हासिल करने के लिए आगे बढ़ती है। तब राया उसे रोकने की कोशिश करती है और इन दोनों के बीच एक फाइट शुरू हो जाती है। तभी दंत भूमि की एक छोटी सी टुकड़ी भी वहां पहुंच जाती है, जिसे जाते हुए मुखिया बेंजा भी देख लेता है और वहां पहुंच जाता है। पहले तो वो उनसे लड़कर उन्हें हीर से दूर करता है और उन्हें समझाता है कि वो एक बार फिर से कुमांद्रा बन सकते हैं। तभी पीछे से एक सैनिक उस पे तीर मार देता है, जिससे वो घायल हो जाता है। अब ये सभी लोग हीर को हासिल करने के लिए एक दूसरे से छीनने लगते हैं। तभी उनके हाथ से नीचे गिरकर वो टूट जाता है, जिससे सभी के सभी बवंडर एक बार फिर से जिंदा हो जाते हैं और सभी इंसानों को शिला में बदलना शुरू कर देते हैं। तभी मुखिया बेंजा उस हीर के टुकड़े को लेकर बवंडर की तरफ करते हैं, जिससे वो बवंडर पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हीर में अभी भी ड्रैगन्स की शक्तियां थीं। इसलिए सभी राज्य के लोग हीर के एक एक टुकड़े को लेकर नदी की तरफ भागते हैं, क्योंकि बवंडर पानी से डरते थे। अब राया भी अपने पिता को लेकर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके पैर में चोट लगने के कारण वो चल नहीं पा रहे थे। तब वो राया को हीर का टुकड़ा देते हैं और उसकी हिफाजत करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वो राया को नदी में धक्का दे देते हैं और वो बवंडर उन्हें शिला बना देते हैं। अब 6 साल बाद कहानी को कंटिन्यू किया जाता है, जहां पर राया पूंछ राज्य में पहुंच गई थी और वहीं पर एक बवंडर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो हीर दिखाकर वहां से भगा देती है। अब राया नदी के आखिरी छोर पर पहुंच जाती है, जो ड्रैगन शिशु को जगाने के लिए कुछ मंत्र पढ़ती है और ड्रैगन शिशु 500 सालों के बाद जाग जाती है। लेकिन शिशु को ये पता नहीं था कि वो पूरे 500 सालों के बाद जागी है। और जब राया उसे ये सारी बात बताती है तो वो काफी हैरान हो जाती है और अगले ही पल जब वो हीर को अपने हाथ में लेती है तो शिशु का शरीर पूरी तरह से चमकने लगता है, जिससे इन्हें ये समझ में आ जाता है कि अगर ये हीर के सभी टुकड़े को जोड़ दें तो वो बवंडर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। जिसके बाद सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। अब ये अगले टुकड़े को ढूंढने के लिए पूंछ राज्य की तरफ निकल जाते हैं। अब वहीं पर हम नमारी को देखते हैं, जो अपनी ड्रैगन पत्री को लेने के लिए राया का पीछा कर रही थी। अब राया शिशु को लेकर पूंछ राज्य में पहुंच जाती है, जहां कई तरह के ट्रैप लगे हुए थे ताकि कोई भी इंसान वहां आ ना पाए। अब जैसे तैसे ये दोनों उस ट्रैप को पार करते हैं और हीर के दूसरे टुकड़े को भी हासिल कर लेते हैं। और जब राया दूसरे टुकड़े को शिशु के हाथ में रखती है तो शिशु एक इंसान का रूप ले लेती है और उसी वक्त वहां नमारी भी आ जाती है, जो उससे ड्रैगन पत्री को हासिल कर लेती है और राया को गिरफ्तार करना चाहती है। लेकिन राया उसे वहां एक ट्रैप में फंसा देती है और शिशु को लेकर वहां से भाग जाती है। लेकिन अब नमारी भी अपनी बिल्लियों पर सवार होकर राया का पीछा करती है। तभी राया को पानी में एक नाव दिखाई देती है, जिससे वो
पानी में छलांग लगा देते हैं। क्योंकि बिल्लियां पानी में उतरने से डरती थी, इसलिए नमारा एक दूसरे रास्ते से नाव की तरफ बढ़ती है। अब राया, शिशु और टुक टुक उस नाव पर आ जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात उस नाव के कप्तान से होती है, जो उसे नाखून भूम जाने के लिए कहते हैं और उस कप्तान को कुछ सिक्के भी देते हैं। जिसके बाद वो कप्तान नाखून भूम जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसे पता चलता है कि इनके पीछे दंत भूम के लोग पड़े हैं, जिससे वो थोड़ा घबरा जाता है। तभी शिशु पानी में छलांग लगा देती है और नाव को वहां से बहुत ही तेजी से लेकर निकल जाती है। अब नमारी वहां से वापस दंत भूम की ओर निकल जाती है, क्योंकि वो मुखिया वीराना से कुछ बात करना चाहती थी। अब यहाँ पर हम ड्रैगन शिशु को देखते हैं, जो पानी के अंदर काफी मस्ती कर रही थी। तब राया शिशु को बुलाती है और उसे बताती है जब तक उन्हें हीर के सारे टुकड़े ना मिल जाएं, तब तक उसे एक इंसान ही बने रहना होगा, क्योंकि अगर इंसानों ने उसे देख लिया तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अब सफर करते करते अंधेरा हो जाता है। इनके चारों तरफ बवंडर ही बवंडर होते हैं, जिन्हें देखकर टुक टुक काफी डर जाता है। तब कप्तान उनसे उन बवंडरों के बारे में पूछता है, जिस पर शिशु बताती है ये बवंडर जहाँ भी जाते हैं केवल बर्बादी लाते हैं और सब कुछ तबाह कर देते हैं। जिसके बाद ये लोग नाखून भूम में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद राया हीर के तीसरे टुकड़े को हासिल करने के लिए नाखून भूम जाती है। अब उसकी नज़र वहाँ एक छोटी सी बच्ची पर पड़ती है और जब वो उस बच्ची को उठाती है, तभी वहाँ पर 3 बंदर आते हैं, जो उस हीर के टुकड़े को चोरी कर लेते हैं। अब अगले ही पल हमें ये पता चलता है कि नोएल भी उन्हीं की साथी है, जो हीर के टुकड़े को लेकर भाग रहे थे। लेकिन थोड़े ही समय में राया उन चारों को पकड़ लेती है और इनसे हीर के टुकड़े को हासिल कर लेती है। जिसके बाद राया उनसे उनके परिवार के बारे में पूछती है। तब उनमें से एक बंदर उसे बताता है कि वो अब सीला बन चुके हैं। जिसके बाद राया उनसे डैंग हाई के महल में घुसने के लिए मदद मांगती है, जिसके बदले में वो उन्हें कुछ सिक्के भी देती है। अब नोएल और उसके साथी सभी पहरेदारों का ध्यान भटकाने लगते हैं, जिससे राया आसानी से डैंग हाई के महल में पहुंच जाती है, जहां पर उसे पता चलता है कि डैंग हाई सीला बन चुका है और हीर का तीसरा टुकड़ा किसी और के पास है। यहाँ पर हम शिशु को देखते हैं, जो डैंग हाई के लिए उधार में गिफ्ट खरीद रही थी। लेकिन तभी दुकानदार उसे रोक लेते हैं और उससे पैसे मांगने लगते हैं, क्योंकि वो इस शहर में नहीं थी। लेकिन तभी वहाँ एक ओल्ड लेडी आ जाती है, जो उसे बचा लेती है। अब शिशु उस ओल्ड लेडी से डैंग हाई के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसे एक दीवार के पीछे भेज देती है, क्योंकि उस ओल्ड लेडी को ये पता चल चुका था कि शिशु के पास हीर के टुकड़े हैं। अब वो ओल्ड लेडी हीर के टुकड़े के बारे में पूछती है और दरवाजा धीरे धीरे बंद करने लगती है। लेकिन वहाँ राया आ जाती है, जो हीर के तीसरे टुकड़े को भी हासिल कर लेती है। और जब शिशु हीर के तीसरे टुकड़े को छूती है, तो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैल जाता है। अब ये लोग वापस अपनी बोट पर लौट जाते हैं और अब ये लोग वहाँ से रीढ़ भूम का सफर तय करते हैं। यहाँ पर हम दंत भूम के मुखिया वीराना को देखते हैं, जिसे उसकी सेनापति बताती है अब हमारे पास जमीन कम रह गई है और हमें फैलना पड़ेगा। तभी वहाँ नमारा भी आ जाती है, जो उसे बताती है कि राया सभी हीर के टुकड़े को इकट्ठा कर रही है और वो रीढ़ भूम जाकर राया को पकड़ना चाहती है। लेकिन वीराना उसे ऐसा करने से रोकती है और उसे बताती है जब तक वो इस राज्य में है तब तक हम सुरक्षित हैं। जिसके बाद हमें राया को दिखाया जाता है, जो शिशु को बताती है कि कैसे उसने किसी पे एक बार भरोसा किया था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया और मेरे पिता शीला में बदल गए। तब से वो किसी पर भी विश्वास नहीं करती। तभी वो लोग रीढ़ भूम आ जाते हैं। तब शिशु उसे गलत साबित करने के लिए हीर के टुकड़े को लेकर रीढ़ भूम में बढ़ने लगती है। अब राया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक ये दोनों रीढ़ भूम के बनाए हुए एक ट्रैप में फंस जाते हैं। अब इन दोनों को किसी ने एक रस्सी में बांधकर लटकाया होता है। तभी वो आदमी इनके सामने आता है, जिसका नाम टोंग था। जिसके बाद टोंग उनसे कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, जो तुम लोग हीर के टुकड़े को चोरी करने के लिए आए हो। लेकिन राया इस बात से इनकार कर देती है। जिसके बाद टोंग ने उनके चुराए हुए हीर के टुकड़े को दिखाता है। अब टोंग कहता है कि आज मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। जिसकी बातों से राया को समझ में आ जाता है कि टोंग उन्हें कुछ भी नहीं करेगा। अब अगले ही पल कप्तान बून अपने दोस्तों के साथ टोंग के ऊपर हमला कर देता है और सभी बगुन उसे रस्सी से बांध देते हैं। इसके बाद बून राया को बताता है कि दंत भूम के लोग हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तब राया को पता चलता है कि रीढ़ भूम के सभी लोग शिला बन चुके हैं। जिसके बाद राया टोंग से मदद मांगती है ताकि वो वहाँ से भाग सके। अब राया ये तय करती है कि वो नमारा को भड़काएगी और उसे उलझाए रखेगी। तब तक तुम सभी पीछे के रास्ते से निकल जाना।
अब राया नमारा के सामने आ जाती है। वो उसे भड़काना शुरू कर देती है, जिसके बाद इन दोनों के बीच तलवारबाजी शुरू हो जाती है। तभी राया के सभी साथी पीछे के रास्ते से निकलना शुरू कर देते हैं। तभी शिशु की नज़र राया पर पड़ती है, जो नमारा के सामने कमजोर पड़ रही थी। तब शिशु राया की जान बचाने के लिए नमारा के सामने अपने असली रूप में आ जाती है, जिससे नमारा काफी डर जाती है। तब राया वहां से बहुत ही आसानी से निकल जाती है। अब इन सभी को ये पता चल जाता है कि शिशु और कोई नहीं बल्कि एक ड्रैगन है। अब टोंग के पास जो हीर का चौथा टुकड़ा था उसे वो शिशु को दे देता है, और जैसे ही वो हीर के चौथे टुकड़े को शिशु के हाथ में रखता है, चारों तरफ बारिश होना शुरू हो जाती है। अब सभी के सभी लोग हीर का आखिरी टुकड़ा हासिल करने के लिए दंतभूम का सफर तय करते हैं और दंतभूम में दाखिल होने का प्लान बनाते हैं। लेकिन शिशु किसी भी तरह की लड़ाई नहीं चाहती थी। लेकिन राया और उसके किसी भी साथी को दंतभूमि के लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है वो उन्हीं की वजह से हुआ था। तब शिशु राया को हृदय राज्य में लेकर जाती है और उसे बताती है, आज से 500 साल पहले हीर को यहीं पर बनाया गया था। हमें चारों तरफ से बाउंडरों ने घेर लिया था। तब मेरे भाइयों ने अपनी शक्तियों से उस हीर को बनाया और मुझे दे दिया, क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा था। और अब तुम्हें भी नमारा पे भरोसा करना होगा, जिससे तुम अपने बाबा को ही नहीं बल्कि अपने बाबा के सपने को भी वापस ले आओगी और हम एक बार फिर से कुमांद्रा बन सकते हैं। शिशु की बातें सुनने के बाद राया समझौते के लिए तैयार हो जाती है और अब ये लोग शिशु की सुझाई हुई तरकीब से नमारा से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम मुखिया वीराना को देखते हैं, जिसके पास नमारा आ जाती है, जो उसे बताती है कि उसने ड्रैगन शिशु को देखा और वो हीर के सभी टुकड़े को जोड़कर सब कुछ ठीक कर सकती है। लेकिन मुखिया वीराना ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि आज ये जो कुछ भी हुआ है वो सब उसी की गलती की वजह से हुआ है, और अगर सब कुछ पहले की तरह हो गया तो लोग सबसे पहले हमें और हमारे राज्य को खत्म कर देंगे। इसलिए वीराना टुकड़ा उन्हें नहीं देना चाहती। अब यहाँ पर हम नोएल को देखते हैं, जो अपने तीनों साथियों के साथ नमारा के रूम तक पहुंच जाती है और उसकी खिड़की पर ड्रैगन का लॉकेट रखकर चली जाती है। और जब नमारा उस लॉकेट को देखती है तो वो समझ जाती है कि राया उससे मिलना चाहती है। अब यहाँ पर हम राया को देखते हैं, जिसे आसमान में नमारा का एक सिग्नल मिल जाता है। तब राया शिशु को समझाती है, जब तक हमें नमारा पर पूरी तरह से विश्वास न हो जाए तब तक तुम्हें छुपे रहना होगा। अब राया और नमारा राज्य के बाहर मिलते हैं और नमारा हीर का आखिरी टुकड़ा राया के सामने रख देती है। तब शिशु भी नमारा के सामने आ जाती है और जैसे ही राया सभी टुकड़ों को जोड़ने के लिए बाहर निकालती है, तभी नमारा एक बार फिर से पलट जाती है। तब राया उस पर हमला करना चाहती है, लेकिन शिशु उसे रोक देती है और वो नमारा को समझाने की कोशिश करती है। लेकिन राया को नमारा पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए वो अपनी तलवार से उसके हथियार पर वार करती है, जिस वजह से वो तीर शिशु को लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत की वजह से अब सारा का सारा पानी अपने आप सूखने लगता है और अब सभी बवंडर दंतभूम के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब शिशु की मौत की वजह से राया अपना आपा खो देती है और नमारी को मारने के लिए उसके राज्य में चली जाती है और इन दोनों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। अब राया के पीछे उसके दोस्त भी आ चुके थे, जो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वो समझ चुके थे कि वो नहीं रुकने वाली। तब उसके बाद उसके सभी साथी दंतभूम के लोगों की मदद करते हैं और उन्हें सही सलामत राज्य से बाहर निकालने लगते हैं। यहाँ पर राया नमारा को हरा देती है और उसे खत्म करने वाली होती है, लेकिन तभी वो बोलती है कि वो शिशु को नहीं मारना चाहती थी। तुम्हें मुझ पर भले ही विश्वास नहीं था, लेकिन उनको मुझ पर पूरा विश्वास था। तब राया का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है और वो भी अपने दोस्तों की मदद करने लगती है। अब टुक टुक सभी को बाहर लेकर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने बवंडर आ जाते हैं, जिसे नमारा आकर बचा लेती है। अब यहाँ पर बवंडरों ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया होता है। तब राया को शिशु की कही हुई बात याद आती है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि हीर का जादू एक दूसरे पर विश्वास करने से काम करता है। अब सभी के सभी हीर के टुकड़े को नमारा को दे देते हैं, जिससे वो शिला में बदल जाते हैं। अब नमारा सभी टुकड़े को एक एक करके जोड़ देती है और राया के पास आकर खड़ी हो जाती है, जिससे वो भी शिला में बदल जाती है। अब हीर का जादू अपना असर एक बार फिर से दिखाना शुरू कर देता है, जिससे सभी के सभी लोग ठीक हो जाते हैं और अब सभी ड्रैगन्स भी ठीक हो जाते हैं, जो ड्रैगन शिशु को जिंदा कर देते हैं। अब सभी के सभी लोग अपने राज्य में वापस चले जाते हैं और अपने परिवार से मिलते हैं। अब राया भी अपने राज्य में वापस चली जाती है, जो अपने पिता से मिलती है। अब सभी के सभी लोग हृदय राज्य में पहुंच जाते हैं। अब ये सभी एक बार फिर से कुमांद्रा बन जाते हैं और इस तरह से ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।